क्या बेंजामिन नेतन्याहू को वाकई सोच लिया गया है कि उनकी सेना फंसाकर मानेगी, या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू की फितरत में आ चुका है कि किसी न किसी देश के साथ उलझे रहना है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ ईरान के साथ संघर्ष के बाद 10 दिन बाद ही हाथ पैर जोड़ो कार्यक्रम चल रहे थे। सीज फायर कर लो भैया, सीज फायर कर लो। याद है, सीज फायर हुआ, उसे 4 घंटे तक लगातार ईरान उनके एक शहरी यानी इजराइल को दहलाता रहा। सीज फायर होने के बाद बड़ी बड़ी डींगे बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के मंत्री हाँक रहे थे। अब इन सब के बीच यमन कैसे हमला कर रहा, वो तो आपको दिखाई रहा हूं। आज जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा, आप देखकर समझ जाइए कि अगले 24 घंटे इजराइल पर भारी पड़ने जा रहे हैं। इन 3 लड़ाका संगठन में से सबसे खूंखार संगठन जिसने इजराइल का नक्शा बदल दिया था, उस पर उसी के यहां हमला करके फिर से गलती मोल ले ली। मैं बात कर रहा हूं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के साथ अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या आया दिमाग में। बिल्कुल ईरान वाली तर्ज पर, जैसे इजराइल ने ईरान पर हमला किया था और उसके बाद धुआं धुआं हो गया, वैसे ही हिजबुल्लाह के और लेबनान में हमला करके एक बड़ा कदम उठा दिया गया इजराइल की तरफ से। आज मैं तस्वीरें तो आपको दिखाऊंगा, इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं लेबनान कितना बड़ा हमला करने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, ईरान के साथ तो युद्ध करके समझ गया इजराइल कि इधर लड़ना नहीं, अब इधर लड़ेंगे तो फूंक देता है। देखा क्या हालत कर दी तेल अवीव, हाइफाई सब जगह की। यमन के साथ, क्योंकि यमन भी नहीं कहूं मैं तो हूती लड़ाके कहूंगा। हूती लड़ाकों के साथ एक दिक्कत यह है कि वो आधिकारिक नहीं है। उन्हें कई देश लड़ाका संगठन या आतंकी संगठन में शुमार कर लेते हैं, जैसे हमास को कह देते हैं, जैसे हिजबुल्लाह को कह देते, कह नहीं देते। आपने सुना होगा, मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा। तो जब आप ऐसे संगठनों से लड़ते हैं तो कई देश आपके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इजराइल ने यह देखा कि जब ईरान पर हमला किया तो पूरी दुनिया, खासकर आप देखिए केवल अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों ने भी इजराइल के इस हमले के खिलाफ कहा था कि इजराइल ने गलत किया। ईरान ने कुछ कहा ही नहीं, आपने हमला क्यों किया। तो ये वहां तक ये समझ गए किसी देश से नहीं आप कर सकते, इसलिए वहां से तो बैकफुट पर आ गए। लेकिन इनको प्यास है लड़ने की। तो देखिए, एक और गलती की है या हो रही है, समझिए, इस वीडियो को देखिए। इसमें बताया लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला। इजरायली वायुसेना ने लेबनान में रॉकेट भंडारण स्थलों पर हमला किया है। वीडियो में धमाके के बाद रॉकेट उड़ते दिखे। लेबनानी सरकार के दावे के बावजूद हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में फिर से संगठित हो रहा है, इजरायली सीमा से सिर्फ 15 मील दूर। तो ये बताया गया 15 मील दूर यहां पर हो रहे थे, रॉकेट भंडारण हो रहा था। इसको लेकर दावा भी किया, कई रॉकेट हैं जो हमला हुआ उसके बाद हिजबुल्लाह के एक गढ़ पर हमला किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये हमला ऐसे दौर में जब इजराइल के पास हथियार नहीं बचे हैं, ऐसे दौर में ये एक अपने आप में बहुत बड़ी गलती साबित नहीं होने जा रहा है? कैसे है, मैंने बताता हूं। पहले एक वीडियो और देखिए यहां ये हमला किया गया। सोचिए ऐसी तस्वीरें फिर इजराइल से निकलकर सामने आती तो आज रात से फिर से नजर आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब मोर्चा खुला है फिर से हिजबुल्लाह के साथ। मैं पहले हिजबुल्लाह का इतिहास बताऊंगा, हिजबुल्लाह ने कैसे 20 महीने में नाकों चने चबवा दिए थे और आखिरकार इजराइल को आगे आकर कहना पड़ा सीज फायर। पहले देखिए, इजराइल ने बॉम्ब लेबनान अगेन विदाउट एनी प्रोवोकेशन, बिल्कुल ईरान वाली तर्ज पर लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया बिना किसी उकसावे के। दिस इज हाउ इजराइल रेस्पेक्ट द सीज फायर। अब आपको कहानी बताता हूं। 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला होता है। हमास इजराइल पर अटैक करता है। क्यों करता है उसको इतिहास में जाकर समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सब लोग समझ ही गए, गजा की जमीन पर, फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजरायली आए, बसते बसते उन्होंने अधिकार करना शुरू किया, खदेड़ना शुरू किया, ताकत दिखानी शुरू की, और उसके बाद फिलिस्तीनी वहां पर किराएदार बनकर रह गए एक तरीके से, और इजरायलियों ने। इसीलिए देखिए, आप ज्यादातर देखिए यहूदियों पर पूरी दुनिया विश्वास नहीं करती, इनसे कहते हैं इनसे दूर रहो, ये कब्जा कर लेते हैं जमीनों पर, इसलिए इनको उसी तरीके से हैसियत में रखते हैं। अब आइए अगली स्थिति। इन्होंने ये किया जब हमास ने इसी मद्देनजर हमला किया था, जबकि उस हमले को भी मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्होंने जब हमला किया तो उन्होंने गजा में मासूम बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने ये शुरू किया तो शिया और सुन्नी के बीच का जो विभेद है उसे भुलाते हुए हिजबुल्लाह ने सबसे पहले अटैक किया इजराइल पर, और ऐसी हालत कर दी थी कि जो उत्तरी इजराइल है ना, पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के हाथ से खिसक गया था। बहुत बर्बादी कर दी थी, लंबे वक्त तक ये चलता रहा। ऐसा नहीं है इजराइल ने अटैक नहीं किया, इजराइल ने भी लेबनान में अटैक किया, बेरूत पर अटैक किया, हेडक्वार्टर था, तमाम चीजें थी। हिजबुल्लाह के चीफ की उसमें इंतकाल हो गया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले और लगातार हमले होते रहे। आखिरकार सीज फायर का प्रस्ताव किसका आया? इजराइल का। इजराइल ने प्रस्ताव लाया, उसको प्रस्ताव को पास किया, फिर वो तमाम चीजें, सीज फायर हो गया।
ये तमाम चीजें। अब बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के दोबारा से इजराइल ने लेबनान में जाकर हमला कर दिया। अब इसके 24 घंटे हैं दोस्तों, हो सकता है सुबह सुबह जब मैं आपके पास खबर लेकर आऊं तो आप देखें कि फिर इजराइल दहलने लग गया। ये देखिएगा, फिर एक वीडियो देखिए, ये अलग अलग जगह हमले हो रहे हैं, वीडियो में आप देख ही रहे हैं। रशियन न्यूज में कहता है इजरायली आर्मी एयरक्राफ्ट आर अटैकिंग सेवरल साइट्स इन लेबानो। साउथर्न लेबनान है, दक्षिणी लेबनान में हमला हुआ है, इसकी एक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, और भी क़ुद्स न्यूज़ नेटवर्क के इजरायली वॉरप्लेन लॉन्च ए सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक टारगेटिंग हिल टॉप सराउंडिंग द टाउन ऑफ नबीता इन साउथर्न लेबनान इन ए सीरियस ब्रीच ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट विद लेबनान। अब आप समझिए इसमें दिक्कत क्या आने वाली है। अगर आप हमास के साथ करते हैं तो हमास के पास उस तरह के हथियार नहीं है, हुती लड़ाकों के साथ करते हैं तो भी वो चीज़ें नहीं है, लेकिन जब आप हिजबुल्लाह के साथ लड़ने जाते हैं तो उसकी खास बात यह है कि उसके पास ईरान वाले हथियार आते हैं। पहले पर्देदारी थी इसके पीछे कि ऐसा होता है, कहानियां आती थी, लेकिन अब यह बात सच साबित हो गई। अच्छा, यहां पर झटका किस तरीके से लगा जिस पर इजराइल उछलता है। दरअसल सीरिया में जब से तख्ता पलट हुआ है, जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, तब से यह माना जाता है कि ईरान से लेबनान उस तरीके से हथियार नहीं पहुंचा पा रहा है, ईरान कि हिजबुल्लाह को पहुंचा पा रहा है। तो इजराइल को लग रहा है उनके पास हथियार नहीं है, ये उनको महसूस हो रहा है कि बस यही एक तरीका था पहुंचाने का। अब ये तो कट गया कि सीरिया में जो था वो ईरान समर्थित सरकार थी बशर अल असद की, लेकिन बशर अल असद की सरकार चली, अल जुलानी आ गए HTS के। लेकिन ये सारी चीजें क्या वैसी व्यवस्थित तौर पर चल रही है, ये समझना जरूरी था इजराइल को, लेकिन इजराइल ने फिर हिजबुल्लाह पर अटैक कर दिया। यानी एक तरीके से ईरान के ही एक समर्थित गुट पर अटैक किया, और ये अटैक हुआ है तो सोचिए ईरान क्या करने जा रहा है। अब आइए, दक्षिण लेबनान के नवातिह में एक इमारत पर इजराइल ने हमला किया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो देखिए। अब अगली खबर जरा देखिए, ये है ईरान इज ऑन द वर्ज ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स डील इन इट्स हिस्ट्री। मैंने बताया था कि ईरान के जो रक्षा मंत्री है, वो रक्षा मंत्री कहां गए, वो रक्षा मंत्री गए थे चीन में जाकर उन्होंने 4.5 जनरेशन का J-10C स्टील्थ फाइटर लेने गए थे। ये उस पर मतलब वो देखने गए थे, जांच के लिए कि पता क्या गया, निकल कर आई खबर, तेहरान खरीदने जा रहा 40 ऐसे चीन के J-10C स्टील्थ फाइटर्स, जिसे बहुत घातक माना जाता है, ऐसे स्टील्थ फाइटर खरीदने जा रहा है। और ये एक इजराइल के लिए खतरे की घंटी है कि अगर ऐसा कोई हथियार है, उसके बाद पलक झपकते ही इजराइल में तबाही मचेगी, वो इजराइल जानता है। और जाते जाते देखिए एक संदेश क्या, ईरान इजराइल टकराव के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई ने कसम खाई है कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने हाल ही में अमेरिका की बयानबाजी को अपमानजनक और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा फिलिस्तीन की जंग आज़ादी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है आज़ादी सबसे बड़ा मुद्दा है और हिजबुल्लाह उनमें साथ देने जा रहा है। फिर से जहां से शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023 का चक्र, वो फिर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ जो किया उसे हिजबुल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। और माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर उत्तरी इजराइल में बहुत भीषण बमबारी होगी। नमस्कार।